एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट बताना स्क्रीन विजिबल होती है तो। IAM फुल फॉर्म होती है इसकी, IAM की आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो जिन बंदों को सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको एक बहुत प्रिकॉशनरी सीखना चाहिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, इन्होंने एक अपना ना डिसाइड किया है कि भाई हम अब क्या करेंगे। इनके पास एक्चुअली पहले से ऑन प्रीमाइसेस कुछ क्लाउड चल रहा था, और ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड चलाने के लिए इनके पास में लगभग ऐसे अज्यूम करो इनके पास 1 2 3 4 सर्वर का सेटअप था। अलॉन्ग विद दिस इनके पास में कुछ डेटा स्टोरेज भी था। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हमारी पास में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमने अपनी कंपनी को थोड़ा सा बूम करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है कंपनी को, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता, ऑन प्रीमाइसेस लोकेशन पे फिर जाके क्या करना पड़ता, थोड़ा सा एक्सपेंशन करना पड़ता, काफी सारे सर्वर खरीदने पड़ते, डेटा स्टोरेज परचेस करना पड़ता। वो सारी कहानी निकल के आती, उसमें आती कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि चलो हम भी क्या करते हैं, क्लाउड पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, और क्लाउड पे मूव करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उनको क्या दिखाई दिया, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उनको दिखाई दिया, एक मिनट रुकना, उनको बेस्ट सॉल्यूशन दिखाई दिया AWS, कि चलो एक काम करते हैं AWS पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये मिस्टर एक्स कंपनी का ओनर। ठीक है, इसने क्या किया, AWS में अपना एक अकाउंट ओपन करवा लिया। ठीक है, ये अकाउंट उसने ओपन कराया। इसको जो अकाउंट हम ओपन करते हैं ना, तो ये कहलाता है इसका रूट यूजर। जब हम भी लॉगिन करते हैं ना फर्स्ट टाइम AWS के अंदर, तो रूट यूजर के थ्रू ही लॉगिन करते हैं, करेक्ट ना। चलो यहाँ तक कहानी समझ आएगी कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, AWS के अंदर जाके अपने एक अकाउंट क्रिएट करा दिया, जिसको इसने बोला एक रूट यूजर का एक्सेस उसको मिल गया। रूट यूजर जो होता है ना, ये ओनर होता है, ये सारे काम इसको सब जिम्मेदारियां मिलती हैं, सारी जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं सब इसके ऊपर अलाउ होती है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो इसने परचेज किया उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस करने हैं सब कुछ ये कर सकता है रूट यूजर। ठीक है, बट क्योंकि इसको इतना सारा काम कराना था, ठीक है, तो काम कराने के लिए लेटस हम यहाँ पे ना 2 एग्जांपल के साथ चलते हैं। पहला, एक लेटस अज्यूम कि एक बंदा इसने रखा कि भाई वो पूरे के पूरे EC2 को मैनेज करे। एक बंदा इसने रख लिया कि पूरे के पूरे VPC को मैनेज करे। एक बंदा रख लिया कि इलास्टिक कुबरनेट सर्विसेज
से रिलेटेड कुछ भी सर्विस हो वो मैनेज करें। एक इलास्टिक कुबरनेट कंटेनर सर्विस और कुबरनेट सर्विस, इनके लिए अलग अलग बंदे सबके लिए रख लिए, प्लस एक नेटवर्किंग का बंदा अलग से रख लिया। हर एक बंदे को उसकी एक ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी और उसको रोल असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी ये होते हैं, जैसे EC2 को मैनेज करने के लिए, BPC को मैनेज करने के लिए, ECS को मैनेज करने के लिए, EKS को मैनेज करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए इसमें बनाने पड़ते हैं हम यूजर्स। ठीक है, और वो यूजर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपकी कंपनी का मालिक हो गया, लेट अस अज्यूम हम एयरटेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एयरटेल के अंदर क्या होता है, एयरटेल में एक ओनर होगा, उस ओनर के अंदर फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं, हेड्स होते हैं, इन हेड के अंदर भी फिर क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और मैनेजर्स के अंदर भी टीम्स होती है। इस ऐसा हायरार्की चलती है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे एयरटेल तो नहीं है, बट एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लाइक जेनपैक्ट करके है। इस तरीके की एक छोटी कंपनी है जेनपैक्ट। ठीक है, हालांकि जेनपैक्ट तो बड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी अपनी अलग अलग काम कराने के लिए बंदे हायर करती है, तो उन बंदों का क्या बनाना पड़ता है, यूजर बनवाना पड़ता है। और वो यूजर यहाँ पे क्योंकि AWS सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्सेस सारा रूट यूजर के थ्रू ही बनेगा। ठीक है, और लाइक अगर EC2 इंस्टेंस क्रिएशन, EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है, वो ओनरशिप एक बंदे को दी जाएगी। VPC के लिए B बंदे को दी जाएगी, ECS के लिए C बंदे को ली जाएगी, और EKS के लिए D के, और अकाउंट फिर मैनेजमेंट वगैरह करना है तो हो सकता है वो E बना। तो हर एक के लिए अलग अलग बंदा लोकेट होगा, और सबकी रिपोर्टिंग किसकी होगी, रूट यूजर को। रूट यूजर परमिट देगा, परमिशन देगा किसको कौन सा रोल असाइन करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं, मैंने एक छोटी सी PPT बनाई है, उस PPT पे चलते हैं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं IAM पॉलिसी को लेकर। क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, IAM क्या है, इट डिफाइंस हु इज अलाउड टू डू व्हाट विद व्हाट AWS रिसोर्स, कौन सी AWS रिसोर्स के साथ किसको क्या एक्सेस देना है, ये IAM पॉलिसी में डिफाइन होता है। IAM की फुल फॉर्म मैंने बताई, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, इट कंट्रोल्स एक्सेस टू AWS सर्विस एंड रिसोर्सेज। ये जो भी AWS सर्विसेज या रिसोर्सेज हैं, उसके साथ जो यूजर अटैच होंगे उनको कंट्रोल करने का काम IAM का है। ठीक है, दूसरा, ये कैसे डिफाइन होती है, जेसन फॉर्मेट में डिसाइड होती है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट होगा, इसमें दो तरह के, एक आपका विजुअल फॉर्मेट आएगा और एक आएगा जेसन फॉर्मेट। अब जरूरी नहीं कि आपको जेसन आता हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जेसन आपको हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट इस लेवल तक का सिखा देंगे कि क्लाउड में आपको कहीं भी अटकने के चांसेस नहीं लगेंगे। ठीक है, पहले आपको विजुअल सिखाएंगे, विजुअल से फिर जेसन क्रिएट करना आ जाएगा। ठीक है, और एक बार फॉर्मेटिंग आ गई तो इजी है, बहुत इजी है, जेसन कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, और क्या हेल्प करता है मेरा IAM पॉलिसी, इट हेल्प्स कीप योर AWS इन्वायरमेंट सिक्योर। कोई यूजर है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, यूजर को ही डिलीट कर दो। आपके पास में कुछ रिसोर्स आए, 2 महीने बाद आके उन्होंने बोला कि भाई हम तो कंपनी छोड़ रहे हैं, मैं उसके यूजर को डिलीट कर दो, दैट्स इट। ये भी सब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा आपका कंपनी का। ठीक है, और आप प्रॉपर तरीके से टीम्स को मैनेज भी कर पाओगे, आपको पता है कि किस यूजर को मैंने कौन सा रोल असाइन कर रखा है। ठीक है, इट कैन बी अटैच टू 3 टाइप्स ऑफ एंटिटी। IAM पॉलिसी होती है 3 तरह की एंटिटीज के साथ अटैच हो सकती है, यूजर के साथ, ग्रुप के साथ, और रोल्स के साथ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम यूजर क्रिएट करना सीखते हैं, उसके बाद फिर इस स्लाइड पर वापस आएंगे। ओके, इसको रखते हैं यहाँ पे सेव, और यहाँ से चलते हैं अपने पोर्टल पे।
AWS रूट यूजर से पहले मैं लॉगिन करने वाला हूँ ना, साइन टू कंसोल। ये जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते ना, थियोरेटिकल हमारे समझ आता ही नहीं, राइट ना। मैं जस्ट लॉगिन कर लिया हूँ। ठीक है, लॉगिन करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इस पर क्लिक कर लेते हैं IAM पे। ठीक है, थोड़ा सा पहले डैशबोर्ड समझा देता हूँ आपको क्या क्या चीजें अंदर है। इसके अंदर एक यूजर ग्रुप होता है, यूजर होता है, रोल्स होते हैं, पॉलिसीज, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, अकाउंट सेटिंग, रूट एक्सेस मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक एक करके सबको सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सीखते हैं यूजर्स। कोई एक जो भी यूजर बनेगा वो ग्लोबल लेवल पे बनेगा। ठीक है, ये जो IAM वाला जो डैशबोर्ड है ना, ये सारा ग्लोबल लेवल पे काम करता है। इंडिविजुअल यहाँ पे क्या नहीं आता, यहाँ पे रीजन्स नहीं आते। ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है तो इसमें सब आ जाते हैं, कितने भी रीजन हैं। ठीक है, पॉलिसी इस पे अप्लाई करनी है, वो हर एक इंडिविजुअल रीजन पे वो काम करती है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे AWS अकाउंट नंबर, यहाँ पे होता है अकाउंट एलियास। जैसे अकाउंट एलियास है तो इसको चेंज भी कर सकते हो आप एडिट करके। यहाँ पे जैसे मैंने 8 GB अटैक कर रखा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एक उसका एक URL नंबर होता है, साइन इन URL नंबर, इसके लिए IAM यूजर के लिए। ठीक है, कोई भी यूजर हम क्रिएट करेंगे उसको इस पोर्टल के थ्रू, इस यूजर URL के थ्रू ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं एक यूजर। क्लिक ऑन यूजर। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं क्रिएट यूजर। रूट यूजर के अंदर मैं अपने एक नीचे ट्री सिस्टम में एक बंदे को ज्वाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, और यूजर नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम दे देता हूँ, यूजर वन दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। क्लिक ऑन दिस, कंसोल पोर्ट के थ्रू वो एक्सेस करेगा। ठीक है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड नहीं, मुझे तो खुद का यूज करना है तो मैं यूज करूंगा सेलेक्ट कस्टम पासवर्ड। ठीक है, टाइप करूंगा, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ AIRTEL $123, ऐसा कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ और ये शेयर नहीं करना किसी के साथ, है ना। यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। जैसे ही वो पोर्टल के थ्रू लॉगिन करना चाहेगा तो वो आपको बोलेगा कि पासवर्ड चेंज कर दो। ये भी मुझे नहीं करना, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टम पासवर्ड है वही वाला मैं यूज कर लूँ, तो इसको तो अनचेक कर देते हैं। ठीक है, दो चीजें करी मैंने, प्राइवेट यूजर एक्सेस। देखो, यूजर एक्सेस ना दो तरीके से हो सकता है, कंसोल के थ्रू भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड टूल के थ्रू, जैसे SDK टूल होता है उसके थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम कंसोल वाला सीखेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाला, मतलब प्रोग्रामेटिक अगर मुझे एक्सेस करना है किसी यूजर को तो प्रोग्रामेटिक वाला भी सीखेंगे। अभी पहले कंसोल वाला सीख लेते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जाके इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे परमिशन ऑप्शंस मांगता है कि भाई कॉपी कर लो परमिशन, पॉलिसी अटैच कर लो। अभी कुछ नहीं कर रहे हम, जस्ट इसको सीधे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं यूजर को। ठीक है, यूजर मेरा क्रिएट हो गया। ये क्या कह रहा है, यू कैन व्यू एंड डाउनलोड द यूजर पासवर्ड एंड ईमेल इंस्ट्रक्शन फॉर साइनिंग इनटू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ से CSV फॉर्मेट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। पासवर्ड वगैरह चेक करना है, यूजर नेम पासवर्ड और कंसोल, इसका ये क्या होगा, ये साइन इन होगा। ठीक है, ये यहाँ यूज करके मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से कैंसिल करके मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, मेरा जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है इसको क्लिक करके यहाँ से भी मेरा कंसोल लिख जाता है ये वाला। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ।
और इसको किसी दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। टैब में इन द सेंस कि दूसरा कोई, जैसे गूगल वगैरह, उसमें ओपन करूंगा इसको। क्रोम में, क्रोम में भी जाके एक मिनट जाता हूँ क्रोम के अंदर, और यहाँ पे क्रोम में इग्निटो करके सर्च करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है इग्निटो का। अरे एक मिनट रुको। IGNIT, इग्निटो के थ्रू एक्सेस करूंगा इसको। इग्निटो क्रोम इनकॉग्निटो होता है एक्चुअली। यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से देख लो आप। ये हो ना, यहाँ से भी ओपन हो जाता है। अगर वैसे खोलना है तो वैसे भी खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके इसको क्या क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ। कौन सा? जो मैंने अपने वाले टैब से ओपन करा है, इसको कट कर देता हूँ, कट को। इसको बंद कर दिया मैंने। मेरा वाला टैब कहाँ है? ये रहा, ठीक है। टाइम डैशबोर्ड, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर पेस्ट कर। इसको इसमें करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, बिल्कुल ही आइडेंटिकल काम करेगा। कोई अगर सेम कंसोल पे आप दूसरा अगर और खोलोगे ना, यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड का कोई यूजर एक्सेस करोगे, तो भी ओपन हो जाएगा। एंटर करते हैं, देखो क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, यहाँ से जाते हैं हम, आई एम यूजर डालेंगे यहाँ पे। क्या था हमारा यूजर वन, और पासवर्ड क्या था उसका, AIRTEL $123, राइट। एंटर करें, साइन इन करते हैं। ठीक है, ये साइन इन हो गया आपका। अब अब इसमें देखते हैं परमिशंस। लेट अस अज्यूम मैं ना क्या करता हूँ, ये परमिशंस वगैरह चेक करने के लिए मैं पहले अपने उस पर चला जाता हूँ, रूट यूजर पे, ठीक है। यहाँ रूट यूजर पे जाके मैं यहाँ इसमें EC2 इंस्टांसर ओपन करके देखता हूँ एक बार। यहाँ से राइट क्लिक किया, ओपन न्यू लिंक, और यहाँ में दो तीन ना EC2 इंस्टांस बना लेता हूँ, ठीक है। चलो बना लेते हैं एक बार। इसमें रीजन में हूँ मुंबई, तो मुझे पहले VPC भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। सारे डिलीट कर रखे हैं मैंने। राइट क्लिक, VPC के अंदर जाके ये, और VPC पे जाओ, यहाँ से ना डिफॉल्ट ही क्रिएट कर लो, क्रिएट डिफॉल्ट, ठीक है। अब जाते हैं EC2 इंस्टांस पे, यहाँ से दो तीन EC2 इंस्टांस बना लेते हैं। पहले की पेयर बना लो, या छोड़ो की पेयर नहीं बनाते, सीधे साथ ही क्रिएट कर लेते हैं। लॉन्च, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं वेब सर्वर, अमेजन लिनक्स ही कर लेंगे, और यहाँ जाके इसका टाइप T3 माइक्रो रख लेंगे। की पेयर क्रिएट कर लेते हैं कोई, लाइक मैं रहता हूँ की पेयर 1 2 3 4 5, और इसको कर देते हैं क्रिएट। नेटवर्क सेटिंग को एडिट करेंगे, कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक ले लेते हैं, स्पेसिफिक सबनेट ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। ऑटो साइन पब्लिक आई की इनेबल रख लो, कोई इशू नहीं है। क्रिएट कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, लॉन्च विजार्ड के नाम से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑल ट्रैफिक पास कर दो अभी के लिए, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर। और जस्ट जाके यहाँ क्या करते हो आप, तीन बना लो यहाँ पे, या चार बना लो, छोड़ो चार बना लो, ठीक है। लॉन्च कर देते हैं। चार ही सीक्वेंस तो बन गए। ये बने हैं रूट यूजर के थ्रू। कैसे बने? रूट यूजर के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ इनको सबको ओपन करके देखना, कि मेरे नीचे कोई बंदा है जिसको मैंने ज्वाइन कराया है, वो मेरा है यूजर वन, ठीक है। अब इस यूजर वन के थ्रू मैं चेक करना चाहता हूँ कि EC2 इंस्टांसेस पे कुछ ऑपरेशन कर सकता है क्या। चेक करते हैं, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं इनकॉग्निटो पे, जहाँ मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं EC2, क्लिक करते हैं EC2 पे।
ठीक है, देखो ये सब चीज फेल दिखाएगा, सब जगह एपीआई एरर। ठीक है, ये कुछ भी करना चाहे, इंस्टांसेस देखना चाहे तो ये इंस्टांसेस को नहीं देख पाएगा। डैशबोर्ड देखना चाहे, डैशबोर्ड में एरर आ जाएगी। और यहाँ से कुछ की पेयर क्रिएट करना चाहे तो की पेयर के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा है। और लोड बैलेंसर कोई क्रिएट करना है वो भी नहीं करने देगा। एक्सेल डिनाइड, हर जगह सब कुछ डिनाइड आ रहा है। ये क्या है, ये होती है पॉलिसी। ठीक है, तो इस यूजर को मुझे पॉलिसी असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अब पॉलिसी असाइन करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होती है। इसको कर दिया मिनिमाइज, यहाँ से गए अपने डैशबोर्ड में, आईएम वाले में, यहाँ पे जो यूजर मैंने क्रिएट किया था इसको जाएंगे यूजर पे और इस यूजर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको देनी पड़ती है मुझे परमिशन। ठीक है, परमिशन देने के लिए मेरे पास में तीन तरह की पॉलिसी होती है। फिल्टर के अंदर आएगी एक पॉलिसी, आएगी अपनी जिसको कहेंगे हम एडब्ल्यूएस मैनेज पॉलिसी। ठीक है, एक होगी कस्टम डिफाइंड पॉलिसी और तीसरी होगी इनलाइन पॉलिसी। इन तीन पॉलिसी को अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, आज हम करते हैं एडब्ल्यूएस मैनेज पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऐड परमिशन। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड परमिशन। यहाँ पे मेरे पास में आती है तीन ऑप्शन, ऐड यूजर टू ग्रुप, ग्रुप की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉपी परमिशन, एक होता है अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। तो ये तीसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अब यहाँ देखो 1456 इतनी सारी पॉलिसीज अपने पास अवेलेबल है। जो एडब्ल्यूएस कौन मैनेज कर रहा है, एडब्ल्यूएस। ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो ये कौन मैनेज करता है, एडब्ल्यूएस। एक इसमें अगर हम अपनी कस्टम डिफाइंड पॉलिसी दिखाएंगे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाती है। अगर मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, पहले हम इन पॉलिसीज को एक दो को समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करती है। लेट अस अज्यूम, इसमें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक पॉलिसी होती है मेरी EC2 फुल एक्सेस। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ अटैच ऐड कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे इसको ऐड परमिशन कर देता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो देखो यूजर पे गया, यूजर वन। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी नेम आगे लिखा हुआ कौन सा, अमेजन EC2 फुल एक्सेस का इसको परमिशन मिल गया है। ठीक है, अटैच कैसे, डायरेक्टली अटैच है। टाइप कौन सा है, EWS मैनेज्ड है। ठीक है, अब मैं जरा उस पर जाता हूँ अपने इनकॉग्निटो टैब पे, और इनकॉग्निटो टैब के अंदर जाके अब मैं इसको जरा रिफ्रेश कर देता हूँ। कहाँ से रिफ्रेश करूँ, यहाँ से कर देता हूँ ऊपर से, रिफ्रेश किया। अब यहाँ आपको मान देखो सारी ही तो परमिशन इसको मिल गई, जो भी EC2 इंस्टेंस के अंदर करना चाहता है वो, इस EC2 के अंदर जो भी करना चाहता है वो सारी परमिशन मिल गई फुल एक्सेस की। वो की जनरेट करना चाहे वो की पेयर भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंज करना चाहे सिक्योरिटी ग्रुप बना सकता है, चेंज भी कर सकता है। EC2 इंस्टेंस इस पर जाके कर दें, रिफ्रेश करते हैं। कौन से वाले में बनाया था, मुंबई में बनाया था, तो मुंबई में चले जाते हैं। ये तीन इंस्टेंस बना रखे हैं, चार, करेक्ट ना। इसके अंदर हमने जो रूट यूजर के थ्रू बनाए थे, चार ही बनाए थे। इनको स्टॉप कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं, सारी ही तो परमिशन मिल गई इसके अंदर। ये तो बेनिफिट है AWS के एक्सेस का। ठीक है, किसी भी इसी इंस्टेंस पे कुछ भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, मतलब एक स्पेसिफिक मेरे नीचे जो यूजर है वो यूजर इसको कुछ भी कर सकता है, अगर मैंने रूट यूजर के थ्रू इसको एक पॉलिसी अटैच करके दी है। ठीक है, अब मैं एक और यूजर और बनाता हूँ, दूसरा यूजर बनाते हैं, उसको क्या दे देंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं, हम यूजर पे जाते हैं, यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं यूजर, इसको नाम देंगे
यूजर टू, ठीक है, क्या नाम दिया, यूजर टू। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल सेलेक्ट करेंगे, कस्टम पासवर्ड यूज करेंगे, यही यूज कर लेता हूँ उसका AIRTEL $123, ठीक है। यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड, इसको हटा देते हैं भाई, हम तो यही वाला यूज करना चाह रहे हैं, कस्टम वाला। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नोट नाउ। अगर अटैच पॉलिसी भी साथ के साथ करना चाहो तो साथ में कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं इसको यूजर टू को ना VPC का एक्सेस देता हूँ इसको, है ना, VPC फुल एक्सेस। तो अमेजन VPC फुल एक्सेस में यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर लूंगा, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं क्रिएट यूजर, ठीक है, ये कर दिया क्रिएट। इसको मैंने ड्यूरिंग जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रहा था यूजर को या क्रिएट कर रहा था, तभी इसको परमिशन प्रोवाइड कर दी मैंने, ठीक है। तो ये यूजर्स में जाके आप चेक कर सकते हो, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे जाते हैं यूजर टू, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आप परमिशन देखोगे तो इसको अमेजन VPC फुल एक्सेस का पूरा परमिशन है। अब एक चीज देखते हैं, ट्विस्ट देखते हैं, वो ट्विस्ट क्या है, मैं इनकॉग्निटो में पहले अभी यूजर वन में लॉगिन हूँ, ठीक है, क्या यहाँ से मैं VPC भी ओपन कर सकता हूँ, इनकॉग्निटो में जाता हूँ पहले तो मैं, ये रहा, ये वाला नहीं है, मिनिमाइज कर देता हूँ, क्रोम वाला है ना, ये रहा, ठीक है। इसमें जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे VPC सर्च करता हूँ तो राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, चेक करता हूँ सर VPC का भी एक्सेस है क्या, बिल्कुल एक्सेस दे रखा है। तो क्यों दे रखा है, क्योंकि मेरा EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएशन में हेल्प करेगी, उन सब का एक्सेस भी EC2 इंस्टेंस फुल एक्सेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके देखता हूँ, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है, इसको क्रिएट करके देखते हैं, 100% क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी यूजर मेरा EC2 इंस्टेंस फुल एक्सेस ले रहा है, तो उसको वो सारी परमिशंस देनी पड़ती है जो हेल्पफुल है EC2 इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, बट अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, अब देखो, मैं यहाँ पे वापस इनकॉग्निटो में जरा एक और यूजर ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यू विंडो, हो जाती है कि ओपन एक और न्यू इनकॉग्निटो टैब, इस वाले में देख लेते हैं, ये तो ओपन किया है मैंने, हाँ चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, यहाँ से जाते हैं हम अपना IM यूजर में, और यहाँ पे IM के अंदर जाते हैं, इसको जरा कॉपी करते हैं, ठीक है, URL को, और जाके वापस से इनकॉग्निटो टैब में अंदर जाके यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, इंटर, ये बेनिफिट हो जाता है, ये एक्चुअली आइडेंटिकल काम करता है, तो चेक करते हैं एक बार। अभी पहले VPC वाला जो यूजर टू है ना, उसको एक्सेस करेंगे, क्या हुआ, ये तो एक्सेस करने नहीं दे रहा है, अच्छा, ये भी कि एक जगह से साइन आउट कर देगा ऑटोमेटिकली, चलिए कोई बात नहीं, एक यूजर साइन आउट हो गया तो दूसरा लॉग इन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, कोई बात नहीं। यहाँ से जाते हैं, इसका पासवर्ड था AirTel $123, ठीक है, यूजर टू को मैं एक्सेस कर रहा हूँ अभी, साइन इन कर लिया, ठीक है, साइन इन करके क्या इसको EC2 इंस्टेंस का एक्सेस मिलेगा, क्या लिखा रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, करेक्ट, क्योंकि इसको प्योरली मैंने VPC का एक्सेस दिया है ना। यहाँ भी देखो, आप यूजर टू के अंदर जाओ, डैशबोर्ड के अंदर यूजर टू के अंदर जाके देखोगे ना, यहाँ पे
में देखोगे तो पॉलिसी में अमेजन वीपीसी फुल एक्सेस मैंने दिया है। अगर इसको मैं इसका भी एक्सेस दे दूं, किसका, ऐड परमिशन करके, पहले इसका वीपीसी का टेस्ट तो कर लेते हैं। है भी नहीं एक्सेस इस पे, वीपीसी पे जाते हैं, नीचे राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन लिंक टू टैब, यहाँ से जाके एक बार इसके अंदर चेक करते हैं कि वीपीसी का एक्सेस तो मिला है नहीं मिला है। मैं जैसे लेटेस्ट में एक रूट टेबल सेलेक्ट करके यहाँ से इसके रूट अपडेट कर देता हूँ, एडिट रूट, यहाँ से लेटेस्ट अज्यूम में कोई पूल अपडेट कर देता हूँ 192.168.0.0/22 करके देखता हूँ, सेव चेंजेस 100% हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पास वीपीसी का एक्सेस तो है। एडिट रूट 0.0 सेव कर देता हूँ। ठीक है, परमिशन है इसके पास, बट वीपीसी की परमिशन नहीं, ये EC2 की परमिशन नहीं है इसके पास। ठीक है, EC2 से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशली मैंने इसको डिजाइन कर दिया है वीपीसी के लिए। तो जैसे हम वीपीसी का अलग से अपना, हम तो सारा वीपीसी भी खुद बनाते हैं, EC2 इंस्टॉल भी खुद क्रिएट करते हैं, की पेयर भी खुद बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप भी खुद बनाते हैं, राउट टेबल भी खुद अपडेट करते हैं, या वीपीसी खुद क्रिएट करते हैं, नेट गेट भी खुद बनाना है, ट्रांजिट गेट भी बनाना है, नेटवर्क ACL बनाना है, कुछ भी काम करना है हम तो खुद करते हैं सारा। और हम इसलिए हम रूट यूजर हैं, तो रूट यूजर पे तो सब कुछ एक्सेस रहता है, बट जो स्पेसिफिक यूजर होते हैं इनको जितनी आप परमिशन दोगे ये उतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, यूजर का स्पेसिफिक जो टास्क उसको असाइन किया गया है। अब यूजर की कुछ आपने परफॉर्मेंस भी देखनी है, उसको आप सैलरी पे कर रहे हो अगर, तो उसका काम भी तो देखोगे ना, तो उसकी जो हिस्ट्री होगी उसकी भी आप चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना काम उसने किया, राइट, तभी तो उसको पे आउट करोगे ना, उसकी परफॉर्मेंस भी मॉनिटर कर पाओगे। और अगर आपने उसको फुल एक्सेस दे रखा है, वो कुछ भी कर रहा है, भसड़ हो जा रही है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यूजर को स्पेसिफिक यूजर पॉलिसी ही इंप्लीमेंट करके दी जाती है, तो ही उसका फायदा कुछ मिलता है अपने को। ठीक है, अब लेटेस्ट अज्यूम मैं इसकी अगर ये पॉलिसी हटा दूं तो क्या होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गया IAM यूजर के अंदर, मैं यूजर्स के अंदर गया, और इस यूजर 2 से मैंने ये वाली पॉलिसी ना, ये इसको यहाँ से हटा के रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, इनकॉग्निटो में वापस जाता हूँ और यहाँ पे इसको जाके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये और VPC पे जाते हैं, ये क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, एरर कर। ठीक है, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा जैसी पॉलिसी हट जाएगी। क्या मैंने क्रिएट कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं, माई VPC। ठीक है, वो ले दिया 192.168.0.0/24, और यहाँ जाके इसको क्रिएट करके देखता हूँ, क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, देयर वाज एन एरर लोडिंग रिसोर्सेस। ठीक है, तो अगर प्रॉपर हम किसी यूजर को एक्सेस देते हैं थ्रू पॉलिसी तो ही वो काम करेगी, अदरवाइज वो यूजर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट मिल जाता है इसका। अब कहाँ चलते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं धीरे धीरे करके। इसको यूजर को तो बंद कर देते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर दो, यहाँ से यूजर 2 पर जाके यहाँ से साइन आउट कर दिया, इस यूजर को कर देता हूँ मैं टर्मिनेटर, यहाँ पे जाके यूजर को दिया, और यूजर को मैं यहाँ से जाकर कर देता हूँ क्या, सीधा सीधा टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट करना डिलीट कर सकता हूँ। एक काम और सीख ले इसके साथ में, देखो मैं एक यूजर और क्रिएट कर लूँ, यूजर 3। ठीक है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस, कस्टम पासवर्ड, $123, यूजर इसको हटा देते हैं और यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, नोट, यहाँ कोई पॉलिसी वगैरह अटैच नहीं करता, नेक्स्ट, क्रिएट यूजर, और एक चौथा यूजर और बना लेता हूँ साथ के साथ, एक चीज दिखाने के लिए आपको है ना। गेम गो टू यूजर, क्रिएट यूजर, यहाँ पे आएगा यूजर कोड, प्रोवाइड यूजर एक्सेस,
कस्टम पासवर्ड $123 यहाँ से इधर हटा दिया और यूजर स्टार इसको नेक्स्ट करके नाउ नेक्स्ट क्रिएट। ठीक है, ये चीज मैंने कर ली, 4 यूजर मैंने क्रिएट करे हैं और उनको भी जो परमिशन दे रखी है ना, उनकी परमिशन भी हटवा देता हूँ। यूजर 1 के पास में कुछ पॉलिसी थी, इसको हटा दिया। एक दूसरा यूजर और है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। यूजर तीसरे के पास, यहाँ भी कोई पॉलिसी नहीं है। यूजर चौथे के पास, यहाँ भी कोई पॉलिसी नहीं है। इस तरह से अगर अज्यूम करके चलो आपके पास में अगर 30-40 यूजर हो तो एक एक को अलग अलग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते फिरोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट अस अज्यूम आपने एक ग्रुप बना लिया, एक टीम बना ली पूरी, उस टीम को केवल EC2 की इंस्टेंस क्रिएशन के लिए काम पे लगा दिया। ठीक है, जैसे इन 4 को लगा दिया अज्यूम को। ठीक है, तो उन 4 को एक साथ पॉलिसी असाइन करने का एक और तरीका होता है, क्या? आप यूजर ग्रुप पे जाओ। ठीक है, यहाँ से करो क्रिएट यूजर ग्रुप। ठीक है, इसका नाम दो यूजर GP ग्रुप फॉर EC2 फुल एक्सेस। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे 1 2, अभी 3 ऐड कर देता हूँ, चौथे वाले को भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिसी को लिखूंगा यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस और इसको यहाँ पे सर्च ऐड करके क्रिएट यूजर ग्रुप कर देंगे। अच्छा, ये वैलिड कैरेक्टर चाहिए इसमें, तो यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रुप 1, ऐसे करके डाल देता हूँ क्रिएट। ठीक है, ये ग्रुप 1 क्या हो गया, मेरा क्रिएट हो गया। अब ग्रुप 1 के अंदर में कितने यूजर हैं? 3 यूजर दिखा रहे हैं। क्या परमिशन है उनको? ये यहाँ से दिखाएगा अमेजन EC2 फुल एक्सेस इनके पास में है। अब एक चीज देखते हैं, पहले मैं यूजर 1 को जरा लॉगिन करके देखता हूँ। मैंने सबको परमिशन अलाउ कर दिया है, EC2 फुल एक्सेस के पास होना चाहिए। ये कितने ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पे ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप 1 का पार्ट है। ठीक है, अगेन यूजर दूसरे यूजर पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 का पार्ट है। फिर 3 देखोगे तो 3 भी दिखेगा, ये ग्रुप का पार्ट है। फोर्थ वाले यूजर को देखेंगे तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ पे कोई परमिशन भी नहीं दिख रही है। तो ऑब्वियस है कि वो, जब उसके पास पॉलिसी अटैच नहीं है, क्योंकि वो किसी ग्रुप का भी पार्ट नहीं है और इंडिविजुअल ने भी हमने यहाँ पे कोई पॉलिसीज को असाइन नहीं करी है, तो ऑफ कोर्स जो हमने EC2 इंस्टेंस बना रखे हैं ना, इनको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो हम टेस्ट भी कर चुके हैं। करेक्ट। अब मैं देखता हूँ कि ये जो यूजर है सारे के सारे, इनको जब मैं एक साथ पॉलिसी अटैच करके डालता हूँ ग्रुप के थ्रू, तो क्या ये सबको वो परमिशन हो जाती है? किसी एक को चेक कर लेते हैं, यूजर 2 को। ठीक है, यूजर 2 को चेक करने के लिए मैं जाऊंगा पहले IAM के ऊपर, यहाँ से इसका मैं साइन इन कंसोल लूंगा कॉपी और जाऊंगा मैं अपने यहाँ पे और यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा इनकॉग्निटो के साथ। ठीक है, और पेस्ट करके मेरे पास लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, वो डालते हैं एक बार। बट टाइम लेगा ये, तो उसमें मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखते हैं यूजर 2 पासवर्ड डालते हैं एयरटेल $123 साइन इन। ठीक है, मुंबई रीजन में हमने ये तो इंस्टेंस बना रखे हैं, उन्हीं को चेक कर लेते हैं एक बार। मुंबई रीजन के अंदर ही ये सो को मैं खुला है जाके, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले मुंबई के अंदर। EC2 पे चले जाते हैं, इंस्टेंसेस पे चले जाते हैं। ठीक है, फुल एक्सेस है पूरा, कुछ भी कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैंने इसको टर्मिनेट करना है तो मैं इसको टर्मिनेट भी कर सकता हूँ, ट्रांसलेट में जाकर इसको टर्मिनेट कर दिया।
ठीक है, क्योंकि फुल एक्सेस है ऑब्वियसली मिलेगा ये, करेक्ट ना। कर दिया टर्मिनेट, इसमें शट डाउन होने लग रहा है, तो ये परमिशन है इसलिए कर पा रहा है। तो यूजर ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, ठीक है, उन सब यूजर्स को एक साथ परमिशन देने का ये टर्मिनोलॉजी मैकेनिज्म है। एक साथ भी हम सबको परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। अब चैलेंज ये आता है कि यूजर को ये चैलेंजिंग है, या ये ऐड नहीं कर, हम जब यूजर ग्रुप बना रहे थे ना, तब हम 3 तो ऐड कर दिए, बट ये वाले यूजर को ऐड करना भूल गए। तो इस यूजर को अगर ऐड करना है बाद में, ये बाद में भी ऐड हो सकता है। कैसे? जस्ट गो टू यूजर ग्रुप, सेलेक्ट यूजर ग्रुप, और यहाँ पे क्या आएगा, ऐड यूजर करके ऑप्शन आएगा, क्लिक, यूजर 4 बचा हुआ है, सेलेक्ट और ऐड यूजर, डन। वो जो परमिशन 3 को थी, इस चौथे यूजर को भी हो जाएगी, ठीक है। और इस यूजर का एक आईआर नंबर भी होता है इसका पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और देख लेते हैं, अगेन गो बैक टू ग्रुप। यहाँ पे इस ग्रुप को जब सिलेक्ट कर लिया, या एक काम और करते हैं, जैसे मैं कोई नया यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट यूजर, मैं यूजर 5 क्रिएट करने जा रहा हूँ, यूजर 5, ठीक है। प्रोवाइड यूजर एक्सेस, यहाँ से कस्टम पासवर्ड, यहाँ डालते हैं एकल $123, इसको अनचेक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास में आता ऑप्शन ऐड यूजर टू ग्रुप, और नीचे दिखाएगा ग्रुप 1, अगर वो पहले से क्रिएटेड है, जस्ट इसको चेक करना है और नेक्स्ट करना है, क्रिएट यूजर करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो उस ग्रुप में यूजर्स थे, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, उस ग्रुप के अंदर जितने यूजर्स बाय डिफॉल्ट थे, उनको जो परमिशन असाइन थी, वही परमिशन मेरे यूजर 5 के पास भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था यूजर और यूजर ग्रुप। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इनके अंदर, इनको डिटेल में अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। यूजर्स के अंदर रोल्स क्या होते हैं, पॉलिसी जो मैंने आपको आज आपको AWS मैनेज पॉलिसी बताई है, उसके साथ में कस्टम पॉलिसी और इनलाइन पॉलिसी, इन पे भी आगे बात करेंगे, रोल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, टॉपिक है नेक्स्ट वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ओके। है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी इजी लग रहा है आपको, थोड़े से चैलेंज दिखेंगे इसमें आपको जब हम रोल बेस पे आएंगे, करेक्ट। तो हेजिटेट नहीं होना है अपने को, जहां भी कुछ आपको डाउट वगैरह लगता है तो आप साथ के साथ पूछते ही रहना, ठीक है। कल आप लोग अवेलेबल हो क्या? बाकी